न मैं दुख हूँ न मैं सुख हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ देखता हूँ ये जो चल रहा है, सब हम ही ईश्वर है, हम ही परमात्मा है, अंदर बैठा हुआ है। वो अंदर से जो बुलवा दे निकल जाए वो ठीक है। अभी असफल कभी जीवन में हो जाए तो आधी मूंछ कटा दूंगा, ज्योतिष के नाम नहीं लूंगा कभी जीवन में। 3 लोग मिलके सारी दुनिया को ठिकाने लगा देंगे, सारे म्लेच्छों को ठिकाने लगा देंगे, सारे विधर्मियों को ठिकाने लगा देंगे। इतने डरपोक किस्म के हिंदू हैं, देवी देवताओं से हम लोग इतना डरते हैं कि कोई थोड़ा सा सर हिलाने लग जाएगा, हम वहाँ पे जो है सर झुका के बैठ जाएंगे। ये पर्चियों के भरोसे अपना जीवन निकाल दोगे कि खुद तपस्या करोगे, खुद ईमानदारी से जियोगे? जिस देवता के गुणों को आपके अंदर आना चाहिए वो गुण नहीं आ रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं तुम्हारे शरीर में। अरे भाई, हिंदुओं में एक बहुत बड़ा तबका यही चाहता है कि धर्म खत्म हो जाए। मेरी बात याद रखना, मैं सच बोल रहा हूँ। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम नमन। मित्रों, अभी कुछ रीलें मैंने देखी हैं, बड़ी वायरल हो रही हैं, या उनकी पीआर टीम उनको करवा रही है। चौकियाँ आ रही हैं, सवारियाँ आ रही हैं हनुमान जी की। देखो, वो आप इंटरनेट पे ढूंढोगे हनुमान, अभी आजकल कुछ लड़के से हैं, कम उम्र के लड़के हैं, किसी गांव देहात के मंदिरों में इस प्रकार से हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी की तरह अदाएँ दिखा रहे हैं, जलवे दिखा रहे हैं और लोगों का इलाज किया जा रहा है। कोई बालक जो है पर्चियाँ भी निकाल रहा है, छोटे छोटे बच्चे पर्चियाँ निकाल रहे हैं, 12-12, 13-13 साल के। इस वीडियो का मूल विषय सवारी आना, चौकी आना, हनुमान जी की, देवी माता की, इस पे मेरा क्या विचार है, ये सिर्फ देखो, ये मेरा अपने विचार है, मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। आपकी आस्था, किसी के विश्वास पे सवाल उठाना मेरा काम नहीं है। जो सनातन की जो वास्तविक, जो वैदिक और पौराणिक और जो हमारे तंत्र के रिचुअल्स की जो चीज़ें हैं, मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। हिंदुओं को तोड़ने का काम मेरा नहीं है। चौकी आना, सवारी आना, क्या है ये, क्या चीज़ है ये, क्या है क्या ये? ऐसे ऐसे नाटक होते चल रहे हैं कि मेरी तो भैया समझ से बाहर होती जा रहा है कि सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। फिर ये सोशल मीडिया आने से जो है इनका प्रचार, इनका पीआर इतना तगड़ा हो गया है कि लोग किस तरह से ना समझ है मेरी तो। आपको क्या हो गया है? आप लोग सनातन धर्मियों को आप कहाँ जाके रुकोगे भैया? बिल्कुल सत्यानाश ही करवा के मानोगे कि म्लेच्छ यही चाहते हैं, ठीक है। हिंदुओं में एक बहुत बड़ा तबका यही चाहता है कि धर्म खत्म हो जाए। मेरी बात याद रखना, मैं सच बोल रहा हूँ। इसमें बहुत सारी गैंग्स हैं, नीली गैंग है, लाल गैंग है, इसमें बहुत सारा मामला है, आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। धर्म का सत्यानाश करने के लिए तो वैसे ही बहुत सारी ताकतें काम कर रही हैं, आप हिंदू लोग ही इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? ऐसे अजीब अजीब, वो आप इंटरनेट पे देखना, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। देखो, ये सब कॉपीराइट का मामला है, मैं किसी का वीडियो क्लिप नहीं बताऊँगा। हनुमान जी आ रहे हैं शरीर में, शरीर फट नहीं जाएगा? हनुमान जी कैसे आ सकते हैं? हनुमान जी तो सात्विक देवता हैं भैया। या तो हनुमान जी आएंगे, या भैरव बाबा आएंगे, या देवी माता आएगी। 3 के अलावा चौथा तो फिर कोई आता नहीं मुख्य देवताओं में। उसके बाद तो छोटे छोटे देवी देवता या पितर, किसी के सती, इस प्रकार से आते रहते हैं, वो ठीक है, बात करेंगे उसकी भी। तो राम जी क्यों नहीं आते? कृष्ण जी क्यों नहीं आते? शंकर भगवान क्यों? कल को तुम शंकर भगवान भी आ जाए किसी के शरीर में तो कोई वो भी कर ले, हो सकता है कोई हो ऐसा किसी के जो ये प्लान मना रहा होगी। अब तो ये तो हो गए सारे, अब शंकर जी आ जाएं, किसी के शरीर में कृष्ण आ जाएं। पाखंड की पराकाष्ठा को छूने वाले वो हिंदू लोग, जिस देवता के गुणों को आपके अंदर आना चाहिए वो गुण नहीं आ रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं तुम्हारे शरीर में। अरे भाई, और इनको मानने वाले महारथियों धन्य हो। मेरा किसी का अपमान करने का मूड नहीं है, मैं इसकी पूरी व्याख्या करूंगा कि ये क्या होता क्या है। देखो, जब कोई अपने इष्ट से, 2-3 कारण है उस पर बात करेंगे। जब कोई अपने इष्ट से बहुत अत्यधिक भावपूर्ण प्रेम करने लगता है, अत्यधिक प्रेम की पराकाष्ठा को छू जाता है कि उससे फिर ऊपर कुछ नहीं है, वो नीम करोली बाबा बन जाएगा, वो मीराबाई हो जाएगी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो जाएंगे। लेकिन उनको तो चौकियाँ नहीं आई है। ये आवेग का काम है, एक तरह का आवेग है, ठीक है, एक तरह का भाव का आवेग है जो किसी न किसी प्रकार की मानसिक विकार से संबंधित है। मैं खुला बोलता हूँ, इधर अत्यधिक भावुक लोगों के साथ इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। या फिर समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको जो है अपना झंडा ऊंचा रखना होता है कि 4 लोगों में चलो थोड़ी सी जो है ना अपनी इज्जत बची रहेगी, अपना इज्जत सम्मान बना रहेगा। जिनको कहीं सम्मान नहीं मिलता उनको इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, खुला बोलेंगे आज। और जो लोग इसी चीज़ों को मानते हैं उनके साथ ही ये चीज़ें सटीक बैठती भी हैं।
जैसे कोई किसी को आवेग आ रहा है, कोई सवारी आ रही है, कोई चौकी आ रही है, किसी को हनुमान जी कुछ आ रहा है, अगर आप इन चीज़ों पे पूरा भरोसा करते हो तो हो सकता है कि आपके साथ उसकी कुछ बातें ठीक हो जाएं। मैंने बहुत सारी चौकियां देखी हैं भैया, हमारे गांव में है, चलता है इधर। जो करवाती है आपकी श्रद्धा करवाती है, आपकी आस्था करवाती है, आपका विश्वास करवाता है, आपका तप करवाता है। ये मेरा शुरू से मानना है और मैं अपने हर वीडियो में इसका ढोल बजा रहा हूँ। आपने अगर आस्था बना लिया, आपने विश्वास बना लिया कि हाँ यहाँ पर शक्ति है, यहाँ पर चमत्कार है, तो आप वहाँ पर जाके अपना माथा टेकोगे, आप जो है अपनी इच्छाओं को वहाँ पे मैनिफेस्ट करके आ जाओगे, मैनिफेस्ट हो जाएगा। यही सत्य है। और तंत्र मार्ग जो है हमारा सनातन धर्म का तंत्र मार्ग, इसके रिचुअल जो है वो उसी तरफ, उसी पथ पर चलने का एक तरीका है कि अपने विश्वास को गाढ़ा करो, अपनी तपस्या को गाढ़ा करो। वो एक मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक जो है एक तरीका है। मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारी मंत्र के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए, आप देखना जाके कैसे काम करते हैं। अब जो लोग ऐसी चीज़ें नहीं मानते उनको आप सर पटक लो, उन पर कोई असर नहीं होगा। कोई चौकी सवारी उन पर बात सत्य कर ही नहीं सकती। सही तरीके से पूरी निष्ठा से जो अगर नास्तिक हो गया, पूरी निष्ठा से अगर उसने मान लिया कि ये कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, तो उस पर किसी सवारी की कोई भविष्यवाणी सच नहीं होगी। आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी कहीं आस्था बच गई, थोड़ी सी भी एक कण मात्र भी अगर कुछ हो गया कि नहीं यार शायद कुछ है, तो आपके साथ घटित होने लग जाएगा, आपका दिमाग मैनिफेस्ट कर देगा। ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे पर्चियाँ निकालने लगे। अरे भाई क्या कर रखा है तुमने, ये क्या हो रहा है? ये पर्चियों के भरोसे अपना जीवन निकाल दोगे कि खुद तपस्या करोगे, खुद ईमानदारी से जियोगे, खुद कुछ काम करोगे, खुद लड़ोगे भिड़ोगे? तो जीवात्मा है राजा, हमारा दर्शन बोलता है जीवात्मा है तो दुख भोगने के लिए आई है यहाँ पे। कौन बाप, कौन माँ, कौन सा रिश्ता, कुछ नहीं है, नथिंग है। ये सब मैट्रिक्स में हम जी रहे हैं, माया के अंदर हम जी रहे हैं। इतनी सुगढ़ बात करने वाला अद्वैत का सिद्धांत जो हमारा हिंदू दर्शन देता है, क्या वेदों में लिखा है इस प्रकार की वो बात करते हैं क्या कि चौकियाँ आ रही हैं, सवारियाँ आएंगी और भविष्य बताएंगी, पर्चियाँ लिखी जाएगी? क्या 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 चल क्या रहा है ये? फिर हनुमान जी आ रहे हैं स्टेज के ऊपर, कोई भी वो नाम नहीं लेंगे, है ना। बहुत सारी बातों में सबका सम्मान है, लेकिन हनुमान जी आ जाएं किसी के शरीर में, किसी के शरीर में देवी माता प्रवेश कर जाए, ये तो मैं इसका विरोध करता हूँ, पक्का विरोध है। हनुमान जी पता है आपको कौन है? मैंने एक वीडियो बनाया था, देखना हनुमान जी कौन है, हनुमान जी की ऊर्जा क्या है, हनुमान जी की शक्ति क्या है, आप देखना एक बार। हनुमान महावीडियो करके मैंने डाला है। चलो मान लिया कोई कहे कि नहीं जी हनुमान जी नहीं आते हैं, ये तो उनकी ऊर्जा का एक आवेग है ऊर्जा का। अरे हनुमान जी की ऊर्जा का आवेग भी कम समझ रहे हो क्या? 51-52 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। शंकर जी क्यों नहीं आते? ज्योतिर्लिंग के पुजारियों को तो महादेव नहीं आ रहे हैं। 51 शक्तिपीठों के पुजारियों को तो नहीं आ रहे हैं देवी जी। मेहंदीपुर से सालासर से है आंजनेय धाम, हम्पी धाम जो है यंत्रोद्धारक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के पुजारियों को क्यों नहीं आ रहे? वो तो इतने बड़े धाम है हनुमान जी के, वहाँ ये छोटी छोटी जगहों पे ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा का, समझ का, हमारे तंत्र के विस्तार की समझ का नितांत अभाव है। वो लोग नहीं जानते कि हम इतने धर्म भीरू लोग हैं, हमने इतना मतलब इतने डरपोक किस्म के हिंदू हैं, देवी देवताओं से हम लोग इतना डरते हैं कि कोई थोड़ा सा सर हिलाने लग जाएगा, हम वहाँ पे जो है सर झुका के बैठ जाएंगे। ये भी नहीं सोचेंगे वो असली है नकली है, क्या चल रहा है। बहुत से लोगों को सच में होता है, मैंने देखा है, मैंने भी ऐसी कई चीज़ें अनुभव की हैं जो वास्तव में मुझे लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है। चमत्कारों से भरा पड़ा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, चमत्कार खूब है, गांव में भरे पड़े हैं, वो मैं मानता हूँ। लेकिन अभी जो वायरल हो रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं शरीर में और ऊट पटांग सी इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। अरे शर्म करो, तुम शर्म करो, धिक्कार है तुम्हारे। तुम ऐसा ये करने की क्या जरूरत है? काजल लगा लेंगे, गहरा सा काजल लगा रखा है और यूं ये क्या है? ये सस्ती एक्टिंग कर रहे हो। और अरे धन्य हो जो वहाँ पे लोग जाके इनके माथा टेक रहे हैं, व्यक्ति पूजा। क्या है ये? उनको तो शर्म नहीं आती, वो तो नहीं आएगी, ठीक है ना। उन पर तो हमारे तो भगवान भी बड़े दयालु है ना, हम तो दयालु सरकार के वो हैं, तो भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ नहीं करते। अरे तुम तो समझो, ऐसे ढोंगियों को सर पे बिठा रखा है तुमने। अगर आप मानते हो कि ये सब कुछ होता है तो आपको कहीं ना कहीं असर कर जाएगा, नहीं मानते तो कुछ नहीं होता, ठीक है। सीधे सीधे अपने रास्ते पे चलो, पूजा पाठ करो। लास्ट में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। चलो मान लिया कि उनकी शक्ति, किसी देवता का आवेग, कोई ऐसा परम भक्त रहते हैं, ऐसे होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, अच्छे संत होते हैं, उनमें आवेग भी हो सकता है, आ सकता है कि अपने भगवान में खो जाएं, ट्रांस में चले जाएं, एक तंद्रा के अंदर चले जाएं, वो भी मैं मानता हूँ ये होता है। समाधियाँ खुलती हैं तो ऐसा होता है।
लेकिन इस ट्रांस की अवस्था में अगर कोई चला जाएगा ना तो वो चेतना के उच्च स्तर पे पहुंचेगा, ना कि ये सब ढोंग पाखंड करेगा। उसको फिर नहीं मतलब होता किसी से कि मेरा पर्चा चले, कि सर पे हाथ रख रहे हैं छोटे छोटे लौंडे, जो जिनको हनुमान जी आ रहे हैं, जो पर्चे निकाल रहे हैं, और बुजुर्ग उनके पाँव छू रहे हैं, वो सर पे हाथ रख रहे हैं इस तरह से। ये कौन से हनुमान जी आ रहे हैं तुम्हारे शरीर में? अगर ऐसा ही है जिसके शरीर में भैरव जी, हनुमान जी और देवी माता दुर्गा भवानी, ये अगर किसी के शरीर में आ रहे हैं तो सरकारों की क्या जरूरत है, सेना की जरूरत क्या है इस देश को? 3 लोग मिलके सारी दुनिया को ठिकाने लगा देंगे, सारे म्लेच्छों को ठिकाने लगा देंगे, सारे विधर्मियों को ठिकाने लगा देंगे। 3 आदमी चाहिए ढंग के, एक में देवी माता आनी चाहिए, एक में भैरव जी, एक में हनुमान जी, बहुत है। हम होंगे फिर तो, यहाँ से लेके ब्रह्मांड तक। अगर किसी के शरीर में देवता आता है, ये हनुमान जी अगर वास्तव में किसी के शरीर में आ रहे हैं, तो वो हनुमान जी पूरे सर्वत्र हवा में व्याप्त क्यों नहीं हो जाते? पवन पुत्र हैं, हवा में व्याप्त होकर जितने लोग उस हवा को टच कर रहे हैं हमारे भारत देश के अंदर या दुनिया के अंदर, जितने निर्धन है, जितने लोग हनुमान जी को याद कर रहे हैं, जो दुखी हैं, उनके दुख क्यों नहीं ठीक होते? हम हनुमान जी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ ऐसा मत समझना, हनुमान जी ऐसे नहीं आते। आना होगा तो आपकी चेतना में, आपके मन में आएंगे, आपके शरीर में नहीं आएंगे। ऐसा करके ये देखो, बड़े कष्ट की बहुत पीड़ा होती है इस तरीके की चीज़ें देख के। एक वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, कथावाचक हैं, उन पे भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, सारे संतों पे आजकल क्या चल रहा है। लोग उनको गालियां दे रहे हैं अनिरुद्धाचार्य को कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ये है वो है। अरे भाई, वो आदमी दुखी हो जाता है, पगला जाता है। उनके भक्त देखे सामने, उनके फॉलोअर जो होते हैं वो किस तरीके के प्रश्न करते हैं उनके साथ, कैसे कैसे प्रश्नों का उनको सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे मूर्खों से भरा हुआ है हिंदू समाज, मूर्खों से और पाखंड पुजारियों से भरा पड़ा है। मैं तो तंत्रोपासक आदमी हूं, तो मैं उसकी बात ज्यादा करता हूं। लेकिन आप सिंपल रास्ते पर भी चलोगे, सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलोगे, जो हमारा सनातन धर्म कहता है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। चलो, जीना चाहिए का छोड़ो, क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, डूज को छोड़ दो। डूज की लिस्ट ज़्यादा होती है, डोंट्स की कम होती है। तो डोंट्स को भी अगर आपने फॉलो कर लिया कि यार ये मत करो बस लाइफ में, तब भी कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। हर आदमी को कहाँ पहुंचने की जल्दी है, किसके पीछे भाग रहे हो, मेरी तो ये नहीं समझ आता। क्या आपने किसी उच्च संत के शरीर में सवारी आते देखा है? नीम करोली बाबा को सवारी आई थी कोई? हनुमान जी का उनसे बड़ा कोई भक्त हुआ हो तो बताओ। मीराबाई से बड़ी कोई भक्त हुई जो सशरीर कृष्ण में समा गई, उनको सवारी आई कभी? उन्होंने ऐसा सर हलाया, कृष्ण आ रहे हैं, बांसुरी बज रही है। इनसे उच्च साधक कौन है? इनसे ज़्यादा प्रेम किसने किया भगवान को? स्वामी विवेकानंद को सवारी आई कोई? दक्षिण मूर्ति काली उनके शरीर में आ जानी चाहिए थी, देश का उद्धार हो जाता एक ही बार में। उनको भी भटकना पड़ा, 32 वर्ष की आयु में शरीर त्यागना पड़ा। आदि गुरु शंकराचार्य 31 वर्ष में चले गए, उनको सवारियाँ आनी चाहिए थी। क्यों इतना स्तोत्र लिखे, क्यों इतना साहित्य लिखा, क्यों इतना धर्म का प्रचार पैदल चलकर किया? सवारियाँ आती, दुनिया उनके दुम्मे में आके गिर जाती। उस वक्त तो सारे नक्शे लगभग जो है, देश जो है लगभग बहुत सारी सीमाएं नहीं थी, पूरा संसार उनके चरणों में आके गिर जाता। सोचो, स्वयं महादेव आते शरीर में तो क्या होता। देखो, ईश्वर को प्राप्त करने के कई योग हैं हमारे सनातन धर्म के अंदर। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, प्रेम योग, राजयोग। राजयोग जो है वो योग के माध्यम से जाता है, पातंजलि योग सूत्र उसके अंदर पूरा आता है। भक्ति योग जो हमारे भक्त हुए हैं, संत रैदास हुए हैं, मीराबाई हुई, मीराबाई प्रेम योग की है, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, ये भक्ति योग में है। प्रेम योग में है मीराबाई, जिन्होंने प्रेम किया अपने प्रभु से, पति के रूप में वर्णन किया। कर्म योग, अर्जुन उसका उदाहरण है, जिन्होंने अपना कर्म किया। ये कौन सा मार्ग है? ये सवारी योग कौन सा है? ये चौकी योग कौन सा है? यहाँ से कौन सा ईश्वर मिलेगा हमको? ना हम हैं भेड़ें, हमें कोई हाँकने वाला चाहिए। एक हाँकने वाला बढ़िया स्किलफुल व्यक्ति अगर कोई खड़ा हो जाता है समाज के अंदर और अपना थोड़ा सा इधर उधर का थोड़ा सा जादू चमत्कार कुछ बता देगा, आप हो जाओगे उसके पीछे। अपनी बुद्धि दिमाग कितना हल निकल रहा है। मैं बड़ी बड़ी चौकियाँ, बड़ी बड़ी सवारियाँ मैं देख चुका हूँ, बड़े बड़े बाबाओं को मैं देख चुका हूँ। 50% से ज़्यादा का रेशो आज तक किसी का नहीं हुआ। कोई ठोक के बोल दे कि मैंने 90% मेरे अपने मरीज ठीक कर दिए। कोई ज्योतिषी उठा लो, कोई पंडित, बाबा, भक्त, कुछ उठा के देख लो, खुला, मैं खुला बोलता हूँ। 50% हद हो गया तो 60%, 60% से ज़्यादा का रेशियो तो किसी महान व्यक्ति का होगा। 60%, 50 से ज़्यादा कोई ठीक नहीं करता। तुमको अपने काम खुद ठीक नहीं करने पड़ेंगे।
हाँ, इतना समझ सकते हो कि इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए। ज्योतिष एक विद्या है, उसको मैं पूरी तरह से मानता हूँ, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, यही एक विद्या है जो आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताती है। लेकिन उसमें भी अनुमान लगाया जाता है। कोई ठोक के बोल, अरे ईश्वर नहीं हो जाओगे फिर, अगर सारे तुम्हारे अंदर हनुमान ही आ गए, भैरव आ गए, माता जी आ गई, तो फिर तो क्या बचा मेरे भैया? तुम तो 16 कला संपूर्ण परमात्मा के अंशावतार हो गए। किसी 9 अंश, कोई 10 अंश। भगवान राम जी 10-11 अंशों के अवतार थे, 6 अंशों के परशुराम थे, 3 अंशों के वशिष्ठ थे, एक अंशों के दूसरे साधक ऋषि मुनि जो महान तपस्वी थे, जो घनघोर तपस्वी थे। वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, शांडिल्य ऋषि हैं, दधीचि ऋषि। ये ऋषियों में 1% के लगभग कुछ परमात्मा का तत्व होता था, तो वो अंशावतार इनके इस प्रकार से 1% के कहलाते थे। और उन्होंने कभी दावा नहीं किया इस प्रकार के अपने अंदर होने का। ये तो खुले दावे चल रहे हैं कि हनुमान आ रहे हैं, तो भैया तुम तो कम से कम 10 अंश के हो गए। हनुमान जी के 10 अंश तो तुम्हारे अंदर आ ही गए। उड़ भी जाओ, पहाड़ भी उठा लो, समुद्र भी लांग ही लो, फिर क्या घटाए, कर लो। देखिए, मैं सनातन धर्म का पक्का पुजारी आदमी हूँ, कट्टर हिंदू समर्थक हूँ, ठीक है। लेकिन हिंदू रिचुअल्स को, हिंदू ज्ञान को, वैदिक संस्कृति को, वैदिक सनातन सभ्यता के जो उस पर कोई चोट करता है तो फिर मेरा दिल दुखता है। और ये चोटें ही चली जा रही हैं। भविष्य में आप देखना कि एक मेरी बात याद रखना, जो लोग इतने लंबे समय तक जी जाए, कोई अगर छोटा बच्चा देखता हो मेरी बात, 30 साल 35 साल के बाद हालात बहुत भयावह होने वाले हैं। पता नहीं लोग बाग इन देवी देवताओं की मूर्तियों का क्या करेंगे, पता नहीं ये मंदिर कहाँ जाएंगे, पता नहीं इसमें कितनी आस्था बचेगी, मुझे नहीं पता कितने रिचुअल्स, कितने वेद पुराण कितने बचेंगे। हालांकि अभी गुरुकुलों का एक अच्छा चलन चल रहा है, कुछ लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया। बहुत अच्छे लोग हैं जो संस्कृत में और अभी आजकल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से जंजीस जो है ये आचरण कर रहे हैं, या जिस तरह से जो बेपढ़े लिखे लोग इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे, बड़े बड़े लिखे लोग भी हैं भैया, पता नहीं कहाँ जाके रुकोगे, मेरी समझ नहीं आता। अरे इतनी मेहनत तुमने, जितने चक्कर तुमने बाबाओं के पाखंडियों के लगाए, उतना तुम अपने शरीर पे, अपने तप पे, अपनी निष्ठा पे, अपने इष्ट पे काम करते, एक मंत्र को ही लेकर बैठ जाते कि यही जपना है। अपने बच्चों को श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, कुछ नहीं तो राम 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 राम, शिव 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 शिव। अपने छोटे बच्चों को एक चीज सिखा दो कि बेटा ये करना है डेली 108 बार। वो जब बड़ा होगा ना, जब 20-22 साल 25 साल का होगा, जब वो 8-10 साल की उम्र से शुरू करेगा, 10-12 साल का तप इकट्ठा हो जाएगा। आप अभी असफल कभी जीवन में हो जाए तो आदि मूंछ कटा दूंगा, ज्योतिष के नाम नहीं लूंगा कभी जीवन में। मैंने क्या करने को बोला? मैंने कोई तंत्र साधना करने को बोला कि मैं कोई आपको कोई मंडल बनाने को बोल रहा हूँ, गुरु पूजा, गुरु मंडल, ये सारे यूनिट्स कंप्लीट करने को बोल रहा हूँ, को पुरस्चरण करने को बोल रहा हूँ, कोई जमीन पे सोने को भूखा रहने को बोल रहा हूँ, कोई भयंकर साधना करने को बोल रहा हूँ रात की 12 बजे? ऐसा तो नहीं। मैंने क्या बोला? सिर्फ राम राम, श्री राम जय जय राम। एक अपने बच्चे को सिखा दो, उसको बोलो कि बेटा 108 बार स्कूल जाने से पहले रोज पढ़ना है, एक रात को सोने से पहले पढ़ ले, राम 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 राम, बस उसको आदत में डल जाए। 1 साल भर कर लेगा ना, फिर वो उससे बड़ा मांगेगा अपने आप की, अब इससे ज़्यादा कुछ करूं। फिर उसकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखना कि 20 साल के बाद आपका बच्चा कहाँ होता है, आपके खानदान में नाम ना रोशन कर दे, ज्योतिष छोड़ देंगे। खुली बात करता हूँ, किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ज्योतिष विद्या एक विद्या है, उसमें भी अभी आजकल बहुत सारे पाखंडी आ गए हैं, उनकी भी बात मैंने करी थी किसी वीडियो में। ज्योतिष विद्या सत्य है, विद्या बताने वाले गलत होते हैं। विद्या कभी झूठी नहीं होती, क्योंकि अभी अर्थ का युग आ गया है ना। हर चीज़ में अब लोगों को अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी के ऊपर सारा जो है सारा प्रपंच चल रहा है। तो किसके कुंडली देखने के पीछे क्या नीयत है, ये पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। किसके पीछे कितना ज्ञान है, किसकी कितनी तपस्या है। बिना तपस्या के कोई ज्योतिषी सफल हो ही नहीं सकता। पिछले जन्म का, हाँ, किसी ने कुछ बहुत बढ़िया कुछ कर रखा हो तो बहुत सारे ढोंगी पाखंडी जी रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं चलेगा। जिसने अपने जीवन में तप कर रखा है, जिसके कोई गुरु हैं, जिसने अपने गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा कर रखी है, जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, इसके ऊपर अपने इष्ट का आशीर्वाद है, जो निस्वार्थ होकर, जो निर्लोभ होकर, निर्लालच होकर जो काम करता है, उसकी विद्या लंबी चलेगी। तो फिर ये सवारियां होती क्या हैं? चलो जी, अब ये तो हो गया सारा। अब आप पूछोगे जी फिर ये तो बताओ, ये क्या रहा है, हो क्या रहा है? आधा तो ढोंग हो रहा है, आधा तो नाटक हो रहा है।
कुछ मैंने ऐसी जगह देखी जहाँ पर निम्नतर योनियाँ होती है। देखो योनि की श्रेणियाँ होती है, देवताओं की अलग अलग योनियाँ होती हैं, देवों की यक्ष होते हैं, किन्नर होते हैं, गंधर्व, पिशाच, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे देवी देवता है ना, उनके परिकर देवता बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार की योनियों का एक आभास होना वहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है, वो लोग के अंदर जब बहुत अपनी आस्था बहुत प्रबल हो जाती है, कारण कोई भी रहा हो, आस्था प्रबल हो, स्वार्थ प्रबल हो, कुछ प्रबल हो, जब इस प्रकार से आवेगपूर्ण भाव में जब हम बह जाते हैं, आप कभी भी देखना किसी बहुत अत्यधिक कोई इमोशन की अवस्था में अपने आप को आप रीड करना, अगर कोई रीड कर पाए तो अत्यधिक क्रोध के अंदर आपका अंदर क्या चलता है, आपने सोचा कभी? अत्यधिक प्रेम के अंदर क्या चलता है, आपकी सांस उखड़ने लगती है। अत्यधिक रोदन के समय रुग्ण मतलब रोना चल रहा है, अत्यधिक दुख हो रहा हो, पीड़ा हो रही हो, आपके शरीर की हार्ट बीट आपकी अलग चलेगी, आपके शरीर में अलग कंपन होंगे। ये बिल्कुल वही है जब आपके इष्ट के प्रति आपको एक अलग सा भाव आने लगता है। इतना ही है बस। फिर वो उसको ठीक से समझ नहीं आता कि मैं जो है मेरे सामने कौन खड़ा है, किसी ने कुछ पूछा, उसके मुंह में जो आया उसने निकाल दिया। अब हो सकता है कि वो कहीं से कनेक्टेड हो, उसके बाद कोई सच हो जाए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ढोंगियों पाखंडियों पर प्रहार कर रहा हूँ जो झूठ करते हैं सारा। मैंने ऐसी सवारियाँ भी देखी हैं जो बताती हैं 50% तक उनकी एक्यूरेसी है। फिर आजकल तो माइंड रीडिंग के, और ये तो एक बाबा ने पर्चा खोलना शुरू किया, अब तो गली गली में पर्चे वाले आ गए। अब तो सोशल मीडिया पे पर्चा खोलना सिखाया जा रहा है प्रॉपर इनकी क्लासेस चल रही हैं माइंड रीडिंग की और पर्चे खोलने की। तो ये मैं मानता हूँ कि कोई आवेग हो सकता है जो शरीर के अंदर आ सकता है, जो अपने ही अंदर होता है, कोई बाहर से कुछ नहीं हो रहा, सब हम ही ईश्वर है, हम ही परमात्मा अंदर बैठा हुआ है। वो अंदर से जो बुलवा दे निकल जाए वो ठीक है, लेकिन कोई हनुमान जी आ गए शरीर में, मैं विरोध करता हूँ इसका। हनुमान जी, भैरव बाबा, देवी माता, वैष्णो देवी क्यों नहीं आ रही किसी के शरीर में? वैष्णो माता वहाँ मंदिर के बाहर, मंदिर के पुजारियों को तो सबसे पहले आनी चाहिए। दिन रात सेवा कर रहे हैं, दिन रात टच करते हैं उस प्रतिमा को। अरे इनको नहीं पड़ी भैया किसी के शरीर में आने की, जहाँ है वहाँ ठीक है। ये तो बोल रहे भैया जो मैं रास्ता बता रखा उस पर चलो, तुम्हारा वैसे भी ठीक हो जाएगा। मैं नहीं आने वाला किसी के शरीर में। मुझे ऐसा लगता है कि जिन पे सवारियाँ आती हैं वे किसी ट्रांस की अवस्था में चले जाते हैं, थोड़ा सा आम जीवन से थोड़ा कट जाते हैं, फिर उनको एक अलीक सा एक नशा सा हो जाता है, जो दिमाग का कोई नस है वो हिल जाती है। कुछ भी मान लो, किसी भी तरीके से मान लो, तो वो कुछ बोलते हैं, हो सकता है कुछ पार्ट उनका कनेक्ट हो जाए, वो ठीक है, वहाँ तक ऐसा होता है, मैंने देखा है। लेकिन हनुमान जी नहीं, और इनका भी परसेंट 50 ही है, 50 से ज़्यादा का नहीं है। आधे लोग निराश ही लौटते हैं। क्या किया जाए? आप जिस मंत्र का, पाठ का, स्तोत्र का, जो आपकी रिचुअली आपकी जो बेल्ट में चलता आ रहा है, आपके परिवार की बेल्ट में जो भी पूजा चलती आ रही है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, उसी को करते रहिए। लोगों का परोपकार कीजिए, प्रेम उत्पन्न कीजिए अपने अंदर, ये बहुत बड़ी पावर है। दया उत्पन्न कीजिए अपने अंदर, ये बहुत बड़ी पावर है। खुश रहना सीखिए, प्रसन्न रहना सीखिए। ये तो दुख तो महाराज नियम है, आप अंबानी हो, आप चाहे कोई भिखारी हो, दुख तो इस जीवन का हिस्सा है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आपको लगता है कि मैं दुखी, मैं मेरे साथ सब ठीक हो जाए, सब आनंद हो जाए, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी नहीं होता। किस स्थिति में आपको डील कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। दुख तो सबके साथ है, उस दुख को आप टैकल कैसे करते हो उस पर निर्भर करेगा। प्रसन्न रहो। प्रसन्न कैसे रहेंगे? रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा पैदल चलो, वॉकिंग करो, मिलो जुलो लोगों से, अपने पाठ पूजा करो, सही रास्ते पे चलो। दुख आए हैं ना तो दुख जाएंगे, ये नियम है। 19 साल की शनि की दशा होती है, 18 की राहु की दशा होती है, 7.5 साल शनि का आवेग मान लो, इससे ज़्यादा साल 19 साल की दशा भोग ली, उसके ठीक बाद 7.5 भी लग गई, मान लिया, 26.5 साल तो से ज़्यादा तो दुख तो कोई नहीं देखेगा। और अपने पूजा पाठ, अपने जो भी आप जो रिचुअल्स आप प्रैक्टिस करते हो वो अगर कंटिन्यू करते रहोगे तो ये दुख निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दुख तो दुख तब है जब आप उसको फील करते हैं। जिसको फील ही ना होता हो उसको कहे का दुख। फील करना बंद कर दो, छोड़ो, हटा। एक गुजर करके है, वो बड़ा फेमस है, हाँ, हम वो बड़ा खुश रहता है, वो कार वार में वीडियो बनाता है, ओ तेरी तो गाली वाली बकता है, ऐसा कर दूंगा, वो ऐसा कर दूंगा, वो सही भाई है, वो सही लगता है मेरे को हम तो सोते हैं बस, उसका ऐसा कहना, हरियाणा में बोलता है, कुछ भी हो जाए हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम सोते हैं मस्ती से, हैं आगे लगे हमारी झोपड़िया में हम गाए मल्हार। आनंद को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, मेडिटेशन को बनाइए, अपनी तपस्या को बनाइए, सद आचरण को बनाइए, गुरु माता पिता
एक व्यावहारिक समझदारी भरा जीवन जीने का प्रयास कीजिए। इसकी उसकी इसकी करने की कोई आवश्यकता है नहीं। वैसे भी सोशल मीडिया है, हर चीज़ आप खुले में है। अपने आप को शांत रखिए, मौन रहिए। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, आपके मौन को। रिएक्शन को कम कर दीजिए। अपने रिएक्शन जो है ना उनको रोक लीजिए, उनको दबाइए, थोड़ा होने दीजिए। जो चल रहा है देखिए देखिए देखिए। एक दृष्टा बनने की आदत डाल लो थोड़ा सा, है ना। ध्यान में यही तो सिखाया जाता है, दृष्टा बनो बस, ठीक है। न मैं दुख हूँ न मैं सुख हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ देखता हूँ ये जो चल रहा है, मैं किसी में इन्वॉल्व नहीं हूँ। ये करने की चीज़ें कभी करेंगे बात इस पर, ध्यान की विधियों पे। ये आदत फिर आपकी व्यावहारिक जीवन में आने लग जाएगी तो आप जो है उससे दूर हो जाओगे। आपके जीवन में जो दुख आ रहा है ना, आप अंदर से उससे दूर हो गए। तार जो है, करंट तार के अंदर बह रहा है तो आपको क्या पता बह रहा है। आप हाथ लगाओगे तो आपको करंट आएगा, वरना तो दूर है, जितना मर्जी उसमें करंट आ जाए, हमें क्या लेना देना। अपने दुखों के तार से आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे अपने आप, ये सब विधियों से। उसको टच करोगे, दुख को टच करोगे तो दुख होएगा, दुख को टच नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो बस इतना ही था। पता नहीं, मैं देखो मैं तो रैंडम बोलता हूँ, पता नहीं कितना समझा पाया नहीं समझा पाया, अब ये तो आप समझो। कुल मिला के सनातन धर्म को वापस अपने वैदिक रीति से, वैदिक संस्कारों से, नहीं तो पौराणिक संस्कारों से, पौराणिक विधियों से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। अपने बच्चों में आदत डालिए। जेनजीज जो सारा बिगाड़ के रख देंगे आने वाले समय में, इनमें थोड़ा सा अच्छी आदतें डालिए। पूजा पाठ की, तपस्या की, माला जपने की, स्तोत्र पाठ करने की, मंदिर जाने की, शिवलिंग पे जल चढ़ाने की, पीपल पे जल चढ़ाने की, ऐसे रिचुअल्स उनको फॉलो करवाइए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आने वाले 2-3 साल में जो है चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। अभी एआई आने वाला है, एआई आ ही गया है तो एआई से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो अब देखो, तो इसको और लंबा नहीं खींचेंगे। इसी के साथ चलिए, आप सबके ज्योतिष से संबंधी कोई प्रश्न हो, कोई कुंडली दिखाना हो, विश्लेषण करना हो, तार्किक विश्लेषण करना हो, तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपको एक निर्देश मिलेगा, उसको आपको फॉलो करना है। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।